नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एफएसएल करनाल का आपका एग्ज़ाम होना है 25-26 को और आज 19 को। आज 3 बजे एग्ज़ाम है। माफ़ी चाहूँगा भाई, टाइम से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से बाहर गया हुआ था और अभी भी आज भी बाहर हूँ। अभी भी ये मैंने रास्ते में मैं जब ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तब ये वीडियो आपकी बना रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, सर आपने कमिटमेंट दी थी हरियाणा जीके की, तो भैया अभी ये 10-15 मिनट में आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। 3 बजे पेपर है। 3 बजे तक अगर इसको कान में लगा के सुनो भी गए, अभी कम से कम इसमें 300 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो 300 क्वेश्चन है आपके, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, और बाकी जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आप इजी आएंगे, वो खुद कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं इतनी गारंटी देता हूँ। और शाम को पेपर सोल्व करवाऊंगा तब भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2022 में इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है डॉक्टर प्रियंका सोनी और प्रोफेसर सुमेधा धनी को। ये आपको याद रखना 2022 का। रेवाड़ी की आशा कुमारी को कल्पना चावला शौर्य सम्मान मिला था 2021 में, ये आपको याद रखना है। सुकामाचार्य को महिला सशक्तिकरण व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जज्जर के गांव आगपुर से हैं। नेक्स्ट आपकी जो करनाल की बेटी है एंजेलिना राणा, इनको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करनाल की बेटी है एंजेलिना राणा, हरियाणा की पहली बार किसी यंगस्टर ने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया है पूजा शर्मा को, हरियाणा सरकार देती है ये। सामाजिक, साहित्य, बहादुरी व शिक्षा 4 क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया किस किस को? कैथल की पारुल है, सृष्टिका सने वर्मा, 3 कैथल से हैं। फरीदाबाद की सृष्टि, साइना चोपड़ा 5, करनाल की संजना, टोटल 6 लड़कियों को मिला है राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार। 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने वाली जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल की स्टाफ नर्स आपकी सविता रानी नरवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपेगा। उसके बाद सोनीपत के रहने वाली शिक्षिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने पुरस्कार दिया है। सराहनीय कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड जिंदगी मंजू शर्मा को मिला है। 5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है सुषमा स्वराज अवार्ड में। उसके बाद हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जींद जिले की डेगाना गांव की मंजू शर्मा को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, किसे दिया गया है और कौन सा पुरस्कार दिया गया, तीनों चीजों के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा ANM एंड नर्स फीमेल MPSW का अवार्ड मनीषा कुमारी जींद और शिक्षा देवी कैथल को दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा पूजा अल्याण हिसार से और निकिता शर्मा नारनौल से सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी अवार्ड ASI सुमन देवी पंचकुला, रेणु देवी पानीपत, शीतल झज्जर को दिया है 3। चंद्रप्रभा मदान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। गुरुग्राम से बिलोंग करती 51,000 रुपये की राशि मिलती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की कल्पना को अब की बार का 2022 का कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है। वंदना को कहाँ की? महेंद्रगढ़ की। 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा रितु लाठर करनाल और मोनिका शर्मा यमुनानगर को 2022 का आपका इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया गया है, ठीक है भाई। 1.5 लाख रुपए की इसमें इनामी राशि दी जाती है। पंचायतों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार होगा, इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने देश के 4 राज्यों में से 4 राज्यों को चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार होगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने देश के 4 राज्यों को चुना। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और हरियाणा। हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को चुना है? सोनीपत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। हरियाणा समेत 13 राज्यों को ओवरऑल रैंकिंग 8वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 1 में आपका स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद को सौंपी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के टियर 4 में हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान को जगह मिली। हरियाणा टियर 4 में आया, इसमें आपको याद रखना है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिला स्तरीय इंडेक्स तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया भाई। यानी SDG तैयार होंगे आपके
और जिला स्तर पे होंगे, पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नीति आयोग की तरफ से जारी SDG लक्ष्य 2030 इंडेक्स में हरियाणा 57 से बढ़कर 67% पर पहुंच गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट 2021 के अनुसार फॉरेस्ट कवर हरियाणा में 1603.48 वर्ग किलोमीटर है या फिर 3.63% वन है। प्रतिशत में बता दिया और वैसे भी बता दिया। 2011 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल वृक्षारोपण ट्री कवर एरिया 1425 किलोमीटर स्क्वायर है या फिर 3.22 है। ठीक है, टोटल पूछ ले तो होगा 3028 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशतता में टोटल पूछ ले तो होगा 6.85। नीति आयोग ने भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 नामक रिपोर्ट जारी करी है, का तीसरा संस्करण जारी किया है। भूमि से घिरे क्षेत्रों में हरियाणा शीर्ष पर है और यह निर्यात क्षेत्र में उसकी तैयारियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई। जल शक्ति मंत्रालय पहली बार वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी स्थिति चंडीगढ़ की है। सिटी ब्यूटीफुल एकमात्र यूटी है जहाँ 100% जल उपयोग में है। वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 14,898 आपके क्या है जल स्रोत हैं। ये आपको डाटा याद होना चाहिए। हरियाणा राज्य को हैप्पीनेस रैंकिंग में 2022 में 16वां स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिंगर्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में ग्रीन कवर को बढ़ाने में और ठोस कचरे के प्रबंधन में 5वें स्थान पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा राज्य देश में उच्च शिक्षा में 16वें नंबर पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 100% बच्चे स्कूल में दाखिले होते हैं पर उच्च शिक्षा में करीब 30 ही पहुंच पाते हैं। चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, हरियाणा उच्च शिक्षा में 16वें नंबर पर है। हरियाणा में भू जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भू जल के विकास के स्तर में सुधार हुआ। वर्ष 2020 के दौरान प्रदेश में औसतन भू जल दोहन का स्तर 134.56% था, जो 2022 में कम होकर 134.14 रह गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रति 10 लाख आबादी पर हरियाणा में 12 जज हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी 2022 रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश में न्याय दिलाने में 13वें स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार द्वारा जारी जल सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 100% नल कनेक्शन कवरेज में प्रथम स्थान पर जिला अम्बाड़ा को मिला है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद को सौंपी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की टियर 4 में, ये तो रिपीट है, ऊपर करवा दिया मैंने। गृह मंत्री ने आपका प्रेसिडेंट कलर से हरियाणा पुलिस को नवाजा है और 10वां राज्य बन गया हरियाणा प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला। ठीक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचांक रिपोर्ट में हरियाणा 21वें नंबर पर है। हरियाणा को नागरिक सुरक्षा में 100 में से 33 अंक मिले हैं। ठीक है, और सबसे सुरक्षित आपका नागालैंड को बताया गया है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचांक जारी किया है। हरियाणा की रैंक गरीबी सूचांक में 21वीं है। हरियाणा की 12% आबादी अभी भी गरीब है। हरियाणा की गरीबी तो 22 जिलों में सबसे अधिक विवाद में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में हरियाणा का स्थान 4था है और ग्रुप ए में शामिल है, लेकिन राज्य ने नागरिक केंद्रीय सुशासन सिटीजन सेंट्रिक उसमें गवर्नेंस में पहला स्थान पाया है। ये भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके ग्रुप डी में भी आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। SDG इंडेक्स 2020-21 रैंकिंग में चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य ने SDC इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है भाई, 67 अंकों के साथ। ये ग्रुप डी में भी था ये प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा जारी जल सर्वेक्षण 2022-23 में अम्बाड़ा जिला आएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य ने ग्रामीण संपत्ति में पहला स्थान प्राप्त किया है। FSSI की ओर से जारी फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा 12वें नंबर पे है। स्कोर किया आपका 47। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाणा दूसरे स्थान पे है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। ठीक है भाई। नीति आयोग ने ये गरीबी सूचांक 21वें नंबर पे रिपीट है, पहले हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगरप्रिंट तकनीक में तीसरा स्थान मिला है भाई।
FSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि FSL से रिलेटेड है। तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचांक का चौथा संस्करण जारी किया और राज्य स्वास्थ्य सूचांक में आपका 2019-20 के नीति आयोग में हरियाणा 11वें नंबर पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को A+ ग्रेड मिली है। हरियाणा हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के अनुसार, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ग्रामीण में पहले नंबर पे है। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में राज्य दूसरे नंबर पे है भाई, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में। सावित्री जिंदल आपकी दुनिया के अमीरों में 164वें स्थान पर है। एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 2021-22 में हरियाणा 5वें स्थान पर गया है, यानी विदेशियों को आकर्षित करने में। ठीक है भाई, वो गया आपके 5वें स्थान पे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 लिंग अनुपात में आपका 57 अंक के साथ 893 है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचांक 2021 में 16.35 अंकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पे है। ठीक है भाई, ये याद रख लेना। फिंगरप्रिंट में, स्मार्ट फिंगरप्रिंट में तीसरा स्थान है। रिपीट क्वेश्चन है ये आपका। अच्छा, हरियाणा प्रदेश ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में के आधार पर 30 लाख से अधिक संख्या वाले राज्यों में श्रेणी में हरियाणा ने दूसरा स्थान हासिल किया है भाई। ठीक है, चलिए जी। और भिवानी हरियाणा में कौन सा जिला है टॉप पर? भिवानी, ग्रामीण स्वच्छता में। शहरी स्थानीय निकाय के स्वच्छता निरीक्षण 2022 में हरियाणा 5वें स्थान पर गया है। ओवरऑल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भिवानी सबसे देश में सबसे स्वच्छ जिला घोषित हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी है, उसमें ऊर्जा व जलवायु सूचांक के मुताबिक बड़े राज्यों में हरियाणा का चौथा स्थान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित में चंडीगढ़। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों ने बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 में 18 पदक जीते। ठीक है, किसने जीते भाई? हरियाणा के 12 खिलाड़ी। तो कितने गए थे? 12 गए थे। पदक कितने जीते? 18। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। एशियाई खेल इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में संपन्न हुए 2023। व्यक्तिगत स्पर्धा में हरियाणा कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 17 ने। मेडल जीते व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीते 17 खिलाड़ियों ने। ठीक है, 17 मेडल जीते, जबकि 16 खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में मेडल जीते। टोटल मेडल 33 जीते एशियाई खेलों में हरियाणा ने। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में हरियाणा का 5वां स्थान है भाई। ओवरऑल स्कोर आपका 58.3 है। लैंडलॉक श्रेणी में वैसे पहला स्थान है और ओवरऑल पूछ ले तो 5वां स्थान है। ये रिपीट है आपका। ब्राजील डेफ ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में 137 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में अब की बार आपके 128 पदक जीते हैं और दूसरे नंबर पे ये रहा है। ठीक है, और 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 31 पदक जीते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 में हरियाणा की महिलाओं ने 5 पदक, अंडर 17 में हरियाणा के लाडलों ने 7 गोल्ड मेडल, 1 रजत, 9 पदक जीते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में संपन्न हुए थे, उसमें हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदक जीते, 115 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 व्यक्तिगत 17 पदक जीते, जिसमें से 9 गोल्ड थे। 17 पदक प्लस 3 पदक टीम इवेंट में टोटल 20 पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे। डेफ ओलंपिक में 6 जीते थे। नीरज चोपड़ा पे बात कर लेते हैं। फिनलैंड के क्वार्तने खेलों में 2022 में गोल्ड मेडल। पावी नुर्मो खेलों में रजत पदक। लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता 2022 का। डायमंड लीग स्टॉकहोम में आपका रजत पदक जीता 89.9, सबसे ज़्यादा का अभी तक का यही है उनका। उसके बाद आपके उद्घाटन समारोह के ध्वजारोहक थे आपके खेल रत्न अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं, मैत्री दूत हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला हुआ है, पद्मश्री 2022 में मिला था। राष्ट्रमंडल 2018 में गोल्ड मेडल है। एशियन गेम 2018, 2023 में भी मेडल है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई आपके स्वर्ण पदक जीता था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब की बार अमेरिका की यूजीन में वहाँ भी स्वर्ण पदक जीता है। लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं।
डायमंड लीग में यूजीन में आपका क्या जीता, रजत, और ज्यूरिख डायमंड लीग में भी रजत जीता। लुसाने में आपका फिर स्विट्जरलैंड में गोल्ड मेडल। स्टॉकहोम में रजत पदक जीता। विश्व एथलेटिक 2022 में सिल्वर जीता था, अब की बार गोल्ड जीत लिया है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1971 में। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की 1 अप्रैल 1971। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष केशनी-आनंद अरोड़ा 2018 में स्थापना। हरियाणा की मई 1997। हरियाणा वित्त निगम की 1967। नीरज चोपड़ा को चीन में 19वें एशियन गेम्स में अब की बार हुए थे, जो अभी चीन में हुए थे, उसमें 88.88 का गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, दोहा के कतर में आपका स्वर्ण पदक जीता है। एफएड 1 नवंबर 1996 को स्थापना होती है एफएड की। हरियाणा किसान आयोग की स्थापना 2007। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1977। हुडा की स्थापना जनवरी 1977 में हुई थी, लेकिन अब इसको बदल दिया एचएसवीपी में। एचपीजीसीएल हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 8 मार्च 1967। वी उमाशंकर इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989। हरियाणा भंडारीकरण निगम 1974। हरियाणा सरस्वती धरोहर की स्थापना 2015। विद्युत विनियामक आयोग की 17 अगस्त 1998। हरियाणा राज्य वित्त आयोग सीईटी का क्वेश्चन है 31 मई 1994। हरियाणा लोक सेवा आयोग 1 नवंबर 1966। आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा राज्य सूचना आयोग SS फुलिया 2005। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 28 जनवरी 1970 को आपकी स्थापना होती है। 28 फरवरी 2005 को वैधानिक दर्जा मिलता है। हरियाणा निर्वाचन आयोग की 1993। हरियाणा मानवाधिकार दीप भाटिया 2012 में। HLDB हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की जनवरी 2000 में। हार्ट्रॉन की स्थापना 1 नवंबर 1983। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा कर्मचारी सफाई आयोग की 6 नवंबर 2017। सेवा का अधिकार TC गुप्ता 2014। राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा लोक सेवा आयोग हो गया। हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, और 1974 में इस हरियाणा राज्य पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग राजेंद्र लितानी 1 फरवरी 1969 में स्थापना होती है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड 2016। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड 2001। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 1967। उसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम 1982। 1987 में नाम बदला हरियाणा महिला व कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड। 1 अप्रैल 1991 में निगम को हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड में प्रवेश कर दिया, और आज इसकी अध्यक्ष हैं बबीता फोगाट। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड आदित्य चौटाला 1 अगस्त 1969। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999, और रेणु भाटिया अध्यक्ष हैं। हरको बैंक के हुकम सिंह भाटिया अध्यक्ष हैं। स्थापना होती है आपकी 1966। अब आते हैं बजट के क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए थे। 2023-24 के लिए ऊर्जा के लिए 5-7 का बजट है। 5.7% बजट रखा है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। कृषि का बजट 5.2% रखा है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। उसके बाद आती है भाई आपकी, पहली हमारी वित्त मंत्री थी ओम प्रभा जैन, कैथल से आती थी, और पहला बजट 1967 में पेश किया था। सड़कों और पुलों पर कितना खर्च किया है सरकार ने? सड़कों और पुलों पर खर्च किया 2.7। ठीक है भाई। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट का जो बजट है, पिछली बार भी 5% था, अब की बार भी 5 है। ठीक है, और अब की बार मैंने बता दिया पुलों और सड़कों पे 2.7, और पुलों और सड़कों के यानी B&R भी बोलते हैं इसको, लोक निर्माण, इसकी बढ़ोतरी हुई है। GSDP 2022-23 में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 19.6, द्वितीय का 29.7, तृतीय का 50.7। स्वास्थ्य का जो है आपका वो CET ग्रुप डी के पहले पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट का, उसमें पूछा था। स्वास्थ्य का बजट घटाया है, पिछली बार 6.2 था, अब की बार 6% किया है। शिक्षा का बजट भी घटाया है, पिछली बार की तुलना अगर पूछे तो वैसे शिक्षा का बजट 14% रहा है। पिछली वर्ष के बजट की तुलना में 11% की, ओवरऑल 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य का राष्ट्र के घरेलू उत्पाद यानी GDP में कितना योगदान है? 3.81%। प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में आपकी कितनी है? 2,96,685। उस पे डायनामिक प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे आपकी है 1,81,961।
राष्ट्र के स्केल घरेलू उत्पाद में मैंने बता दिया 3.86% हिस्सेदारी है। बुढ़ापा पेंशनों की 17,65,554 बुढ़ापा पेंशन लेते हैं हरियाणा में। इकोनॉमिक सर्वे आ गया अभी। अब की बार का जो बजट था कितने रुपए का था? 1,83,950 करोड़ का। 4 बजट थे, 4 बजट पेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चौथा डिजिटल बजट था। ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ये मैंने बता दिया। हरियाणा में जिला स्तरीय कोष कितने हैं? तो 24 हो जाएंगे, और 81 या 82 वो हैं आपके सब लेवल पे। नगर निगम कितने हैं हरियाणा में? ये हो जाएगा 11, नगर परिषद 23, नगर पालिका 56, मंडल 6, उपमंडल 74 जमा कितने हो गए 8 की घोषणा करी है तो 82, तहसील 95, उप तहसील 49, नगर पालिका 56, मंडल 6, उपमंडल 74 में ये बढ़ोतरी हुई 8 की, तहसील 95, उप तहसील 49, खंड 143, कस्बे 154। नवजात मृत्यु दर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 19 है, शिशु मृत्यु दर 28 है, मातृ मृत्यु दर 110 है, 5 वर्ष से कम वालों की 33 है। हरियाणा में पर्यटन स्थल आपके 43 हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बता रहा हूँ। वैसे 41 होते हैं लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 43 हैं। डाकघरों की संख्या 2697 है। राजकीय महाविद्यालयों की संख्या आपकी 14,424 है, 14,424। उपमंडलीय अस्पताल आपके 22 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 120 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 537 भी और 406 भी है। दोनों दिए हुए हैं, दोनों डाटा आपके सर्वेक्षण में। उप स्वास्थ्य केंद्र 2,726 है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा कौन से नंबर पे? तीसरे स्थान पे है। और कितनी उपलब्धता हरियाणा में? 1063 ग्राम। अटल सेवा केंद्र आपका सीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल 22,500 है, ग्रामीण में 15,639 है, शहरी 6,861 है। और ये अभी आपका डी ग्रुप में पूछा था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में सबसे बड़ा नहर तंत्र भाखड़ा है। कितनी नहरें हैं? 521 चैनल या नहर है। अभी जिसने डी ग्रुप का दिया वो पता चल जाएगा उसको। टोटल लंबाई 5,867। यमुना प्रणाली में 472 नहरें हैं, लंबाई 4,311 किलोमीटर। दूध उत्पादन आपका होता है 112.84 टन, ऑप्शन नंबर ए 2022-23 सर्वेक्षण के अनुसार। दूध उपलब्धता 1,063 ग्राम है। बोया गया क्षेत्र आपका कितना है? आपका 66.260 लाख हेक्टेयर। सबसे बड़ा भाखड़ा नहर तंत्र बताई दिया। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या आपकी है ऑप्शन नंबर 1 41 इकाई 2.5 ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेना, टाइम नहीं है, कम है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है हरियाणा में? अर्थ व सांख्यिकी कार्य विभाग। राज्य की उपलब्ध क्षमता है 13,522 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी। कुल उपभोक्ताओं की संख्या है आपके हरियाणा में 75,07,959, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है लगभग आपके 250-300 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। हरियाणा जीके की आज वाले एग्जाम के लिए अभी देख लो, बाकी जो 25-26 का एग्जाम होगा एक और ले आऊँगा ऐसे ही जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद। लेट हुई थोड़ी क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय हरियाणा, जय भारत।